हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत हमेशा आपके साथ हो। खुदावंद आपके साथ हो। आए तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम है और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आमीन। आलमे बाला पर खुदा का जलाल और जमीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा, आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी प्रसिद्ध करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम्द करते हैं। आए खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, आए खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि आए यीशु मसीह, तू ही कुदूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। परमेश्वर का पवित्र वचन पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय, उसके 7 वचन से लेकर 11 वचनों तक। मुकद्दस पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 4 अध्याय और उसके 7 वचन से 11 वचन तक। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना में सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है, वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन। परमेश्वर में मेरे प्रियो, आज की इस आराधना में आप सबका स्वागत करता हूं। धन्यवाद देता हूं एक और मौके के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति इस रविवार में कर सके। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने देश के लिए, दिल्ली प्रांत के लिए, अपने सेंट स्टीफन की कलीसिया के लिए, एक एक घर परिवार, बच्चों, जवानों, बुजुर्गों के लिए। जबकि पेंडेमिक की इस लहर में हमारे चर्च का बहुत नुकसान हुआ है। हमारे प्रियजन इस दुनिया से रहलत कर गए हैं। परमेश्वर ने हमारे इन प्रिय परिवारों को संभाला है, शांति दी है, जिसके लिए हम परमेश्वर के आभारी हैं, परमेश्वर को धन्य कहते हैं। और आगे भी पूरे पास स्टेट के लिए, एक एक घर परिवार के लिए प्रार्थना करते रहे, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए खास करके, और तमाम अजीजों को अपनी प्रार्थना में उठाए रखें। जो लोग बीमार हैं, जो कोविड पॉजिटिव हैं, जो और लंबे समय से बीमारियों में चले आ रहे हैं, उन सब के लिए दुआ करें। प्रभु सबको संभाले, हर एक की रक्षा और मदद करे। आइए हम दुआ करेंगे। हमारे महान सर्वशक्तिमान, हमारे दयावान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं।
आपके नाम की स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, आज के इस समय के लिए जो आपने हम सबको दिया है कि एक बार फिर आपके चरणों में आए, आपकी स्तुति करें, आपका धन्यवाद करें, आपसे विनती, आपसे प्रार्थना करें, क्योंकि पिता परमेश्वर आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले, उत्तर देने वाले, कमी घटी कमजोरी को दूर करने वाले, अपने अनुग्रह, अपनी दया, अपनी कृपा से, अपने बड़े फजल से हम सबको, अपने लोगों को संभालने वाले परमेश्वर हैं। हम आपका शुक्र करते हैं। अपने पूरे पास्टेट को, एक एक घर परिवार को, बच्चों, जवानों, बुजुर्गों को, हमारी पूरी सेंट स्टीफन कलीसिया को, खास करके जिनके प्रियजन अपनी जीवन यात्रा पूरी करके इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, उन सब परिवारों पर प्रभु तूने अपना अनुग्रह करके शांति दी है, हिम्मत दी है, और पिता परमेश्वर इस सच्चाई को स्वीकार करने का अनुग्रह किया है कि मनुष्य का पैदा होना, मरना और फिर परमेश्वर के तख्ते सिंहासन के सामने खड़ा होना अनिवार्य है। हम प्रभु उन तमाम अजीजों को जो बीमार हैं, कोविड पॉजिटिव है या जिनको क्रोनिक डिजीज है, उन सब पर तेरी बरकत चाहते हैं। जो पिता परमेश्वर लॉकडाउन की वजह से काम जिनके बंद है, आर्थिक तंगी है या किसी और प्रकार की समस्या है, अपनी दया, अपनी कृपा उन सब पर बनाए रखे। अपने स्वर्गीय भंडार से, अपने महिमा में धन से जो प्रभु यीशु मसीह में है, उनकी तमाम जरूरतों को पूरा करें। हमारे पूरे सेंट स्टीफन पास्टेट पर तेरी बहुतायत की बरकत, तेरी आशीष बनी रहे, तेरी शांति, तेरा इत्मीनान प्रभु, तेरी रक्षा, तेरी सुरक्षा एक एक घर परिवार पर, एक एक प्रिय पर बनी रहे। धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमारे साथ है, हमारे बीच में, हमारी प्रार्थना को सुनता है और उत्तर देता है। धन्यवाद करते हैं, इस प्रार्थना को तेरे कदमों में लाते हैं। प्रार्थना हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह में प्रियो, आज का जो पवित्र वचन हमने पढ़ा है, पत्रस प्रेरित की पत्री, पहली पत्री और उसके 4 अध्याय में हमने उस अंत समय के बारे में पढ़ा है। पत्रस कहते हैं सब चीजों का अंत जल्दी होने वाला है, इसलिए संयमी होकर के प्रार्थना में सचेत रहो। परमेश्वर का वचन मुकद्दस पौलुस की जुबानी हम सबको ये बताता है कि सब चीजों का अंत शीघ्र, जल्दी होने वाला है। इसके साथ ही जब हम और जगहों पर पढ़ते हैं नए नियम में, तो उसमें भी परमेश्वर का वचन ऐसे ही कुछ बयान करता है। यदि हम रोमियो की पत्री उसके 13वें अध्याय के 12 वचन को पढ़ते हैं, तो उसमें भी परमेश्वर का वचन इसी प्रकार से हमसे बात करता है। रोमियो की पत्री उसका 13वां अध्याय उसके 11 और 12 वचनों में इस प्रकार से लिखा है, समय को पहचान कर ऐसा किया करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के लिहाज से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। ऐसे ही हम परमेश्वर के पवित्र वचनों में पढ़ते हैं। फिलिपियों की पत्री उसके
4 अध्याय के 5 वचन में परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है प्रभु निकट है। प्रभु निकट है मतलब प्रभु का दिन जो है वो निकट है। याकूब की पत्री के हम 5वें अध्याय में पढ़ते हैं। याकूब उसका 5वां अध्याय और उसके 8 वचन में इस प्रकार से लिखा है, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। इसी प्रकार से हम यूहन्ना की पहली पत्री में पढ़ते हैं, जो पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय के 18 वचन में पाया जाता है। इसमें लिखा है, हे लड़कों, ये अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि ये अंतिम समय है। प्रकाशित वाक्य और उसका पहला अध्याय उसके 3 वचन में हम पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसका 3 वचन इस प्रकार से कहता है, धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी की वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और जो कुछ इसमें लिखी हुई बातें हैं उनको मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। ऐसे ही हम प्रकाशित वाक्य और उसके 22 अध्याय के 20वें वचन में हम पढ़ते हैं, जो कि अंतिम अध्याय है और परमेश्वर की अंतिम वाणी है यहाँ। और इसमें प्रभु के आने के बारे में लिखा है, जो इन बातों की गवाही देता है वह ये कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ, आमीन, हे प्रभु आ। और इस प्रकार से हमने इन अलग अलग जगहों पे जो नए नियम में पाए जाते हैं, इसमें हमने देखा है कि परमेश्वर का पवित्र वचन प्रभु के आने के बारे में या इस संसार के अंत के बारे में बताता है। और जो हमने हवाला पढ़ा है, इसमें हमने इस प्रकार से लिखा है कि सब चीजों का अंत शीघ्र होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना में सचेत रहो। यहाँ प्रार्थना में सचेत रहने की बात है और उसके साथ 2 बातें हैं जो प्रेरित पतरस कहता है। पहली चीज जो कहता, हमें संयमी होकर के प्रार्थना में सचेत रहने की जरूरत है। संयमी होने का मतलब हमें अपने मन को, अपने चित्त को, इसको संयम में रखना है, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े होते हैं, बहुत सी गलत तालीम दी जाती है जो विचलित करती है। कुछ लोग विश्वास कर जाते हैं, कुछ लोग उससे परेशान हो जाते हैं। सो पतरस रसूल कहते हैं हमें संयम रखना है उन तमाम बातों के लिए जो मसीह विरोधी कहती है। आपने परमेश्वर का पवित्र वचन पढ़ा है, उसमें हम गॉस्पेल में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सचेत किया था, अपने चेलों को जो है वार्न किया था कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता, बहुत से झूठे मसीह आएंगे और बहुत सारी बातों के बारे में बताएंगे। और प्रभु ने कहा विश्वास नहीं करना। और हमने अपने युग में ऐसे कई प्रकार के गलत प्रचारकों को देखा है जो भविष्यवाणियां करते हैं और जो प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में डेट तक दे देते हैं। और आपने पिछले सालों में देखा था एक कोरिया के
व्यक्ति ने बोला था, एक डेट दी थी कि प्रभु उस जो है समय आने, उस डेट को आने वाले हैं। और कई प्रकार की ऐसे लोग और भविष्यवाणी करते जो झूठी होती हैं, जिसका बाइबल के साथ कोई बेस नहीं होता, बाइबल के साथ उसकी कोई सच्चाई नहीं होती। और प्रभु का वचन कहता हमें इन तमाम चीजों में संयम रखना है, इन झूठी तालीमों में, इन गलत जो प्रचार में हमने विश्वास नहीं करना। और दूसरी चीज परमेश्वर के पवित्र वचन में हम पढ़ते हैं, जबकि सब चीजों का अंत शीघ्र होने वाला है, इसलिए हमें संयमी होकर प्रार्थना में सचेत रहने की जरूरत है। इससे पहले कि हम प्रार्थना पर आए, परमेश्वर का वचन कहता प्रार्थना में सचेत रहना है। और ये पतरस का व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह पतरस, याकूब और यूहन्ना को गतसमनी बाग में ले जाते हैं और उनसे ये कहते हैं प्रार्थना करने के लिए कि मेरे साथ प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी शिक्षाओं में भी यह भी कहा है, जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यहां पौलुस को भी जो है ऐसे कहते देखते हैं। परमेश्वर के दास पतरस का ये व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह गतसमनी में थे तो प्रभु ने उनको अपने साथ जागते रहने और प्रार्थना करने के लिए कहा था। जब से वो नींद से भरे हुए थे और उनसे जागा नहीं जा रहा था, वो सचेत नहीं रह पाए, नींद के जो है असर में वो जो है बेहोश टाइप के थे और वो प्रार्थना नहीं कर पाए। और यहाँ जो मेन बात पर हम आते हैं और जो है पतरस कहते हैं, इसलिए सचेत रह करके, सचेत हो करके हमें जो है प्रार्थना में लगे रहना है। सबसे पहले इस जो हमने हवाला पढ़ा है, जिसमें पतरस हमें आगाह करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं कि तमाम चीजों का अंत जल्दी होने वाला है। और ये हमारा इस समय में हम देख रहे हैं किस प्रकार से लोगों की जिंदगियों का, किस प्रकार से बहुत सारी चीजों का अंत हो रहा है। और यही चीज कह रहा है कि संसार का अंत होने वाला, सब चीजों का, संसार में जो कुछ भी है उनका अंत होने वाला है। और इसलिए हमें प्रार्थना में लगे रहना है। बहुत सारी चीजें हम अपने अनुभव में रहते हैं, हमारी ट्रेडिशनल चीजें, हमारी पुरानी बातें जो हमने बचपन में देखी है, अब तमाम उनका अंत हो गया है, वो चीजें खत्म हो गई हैं। वो कल्चर एक तरीके से जो है बिल्कुल बदलता जा रहा है। वो सिस्टम जो हमने देखा बचपन में, हमने देखा जवानी में, हमने देखा अपने समय में, और हमारे बड़ों ने देखा, वो तमाम चीजें अब धीरे धीरे अलोप हो जाती हैं और आगे पता नहीं क्या होगा। और जो है पतरस यही कहते हैं, इन तमाम चीजों का अंत हो रहा है, शीघ्र हो रहा है, जल्दी हो रहा है। इसलिए हमें प्रार्थना में रहना है। जैसे प्रभु ने कहा, जागते रहो, प्रार्थना में प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। और यही बड़ी बात है, जब हम जो है प्रार्थना हमारी कमी हो जाती है तो हमारा जो है परीक्षा में पढ़ना जो है ज्यादा हमारा जो है संभव हो जाता है। तो प्रार्थना, आप जानते हैं, हम जानते हैं, हमारे अनुभव हैं कि प्रार्थना सब चीजों की कुंजी है। प्रार्थना में गीत है, प्रार्थना में हमारे वचन है कि हमें प्रार्थना में समय बिताना है। और प्रार्थना में रुकावट भी आती है, और सबसे बड़ी रुकावट जो है वो शैतान की वजह से आती है। जब हम पवित्र बाइबल पढ़ते हैं तो शैतान को इतनी परेशानी नहीं होती। जब हम गीत गाते हैं, वर्शिप करते हैं, जब हम किसी
प्रेयर मीटिंग में जाते हैं, जब हम कन्वेंशन में जाते हैं, किस कैंपेन में जाते हैं, जब हम तरह तरह की एक्टिविटी में होते हैं, तो शैतान को जरा भी जो है परेशानी नहीं होती। लेकिन जैसे ही हम अपने घुटनों के बल बैठते हैं, घुटनों में आते हैं, तो प्रभु का जो है वचन कहता है शैतान विरोध करता है। शैतान उसका विरोध करता है क्योंकि मेरे से आपसे ज्यादा शैतान को पवित्र वचन की नॉलेज है, और वो नहीं चाहता है कि हम घुटनों के बल आए। क्योंकि परमेश्वर के लोग कहते हैं, जब इस पृथ्वी पर परमेश्वर के लोग घुटनों के बल आते हैं, स्वर्ग में हलचल हो जाती है। परमेश्वर अपने दूतों की जिम्मेवारी लगाता है, और वो अपने लोगों की सहायता करने के लिए, अपने लोगों की प्रार्थना सुन के उसको परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए, उन तमाम जो है बातों को, उन तमाम जरूरतों को, प्रेयर पॉइंट्स को सुनने के लिए, पूरा करने के लिए स्वर्गदूत ड्यूटी पर लग जाते हैं। और इसकी बहुत अच्छी उदाहरण है दानियल की किताब में। वचन में हम पढ़ते हैं कि दानियल जब भविष्य की बातें समझने के लिए जब वो प्रभु के कदमों में आया, तो वो 21 दिन लगातार बिना खाए पिए वो प्रार्थना में लगा रहा। और जब स्वर्गदूत जब्राइल उसके पास पहुंचता है, तो उससे बात करता है, हे अति उत्तम पुरुष दानियल, जिस दिन तू प्रार्थना में बैठा था उसी समय तेरी प्रार्थना सुनी गई थी। जिस दिन तू प्रार्थना में बैठा था उसी समय तेरी प्रार्थना सुनी गई थी, परंतु फारस की खाड़ी के राजकुमार ने या हाकिम ने मुझे तुझ पर तेरी प्रार्थना का उत्तर लाने के लिए रुकावट डाली, और अब मैं स्वर्गदूतों के प्रधान माइकल की सहायता के द्वारा तुझ तक पहुंचा है। हम सब जानते हैं कि माइकल जो फरिश्ता है, मिकाइल, वो सेनाओं का प्रधान है, या ये कहा जाए कि वो शैतानी ताकतों के साथ युद्ध करने वाला है, परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के लोगों की तरफ से। तो जब शैतान ने, जब फारस की खाड़ी के उस हाकिम ने जब्राइल फरिश्ते को रोक के रखा, तो तब माइकल स्वर्गदूत ने परमेश्वर के इस स्वर्गदूत की हेल्प की, और जब ये निकलता फिर ये दानियल के पास पहुंचता है। और उसके बाद जो है परमेश्वर की तमाम विधि, तमाम परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की मंशा, परमेश्वर की योजना जो आने वाले समय में होने वाली थी, उसको दानियल को बताता। इसलिए सबसे ज्यादा परेशानी शैतान को होती है, और शैतान नहीं चाहता कि हम प्रार्थना में बैठे, क्योंकि शैतान को पता है कि ये परमेश्वर से मांगेंगे और परमेश्वर इनकी प्रार्थना सुनेगा। और ये भी कि परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा, जिसको मत्ती की इंजील में 7वें अध्याय के 7 वचन में लिखा, प्रभु की प्रतिज्ञा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। शैतान को पता है कि परमेश्वर के लोग जो घुटनों के बल आगे हैं, ये मांगेंगे और परमेश्वर उसको पूरा करेगा। और शैतान को यह भी पता है कि शैतान, ये परमेश्वर के लोग शैतान की ताकत को खत्म करने के लिए, शैतान के दृढ़ किलों को खत्म करने के लिए, शैतान को बांधने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, और परमेश्वर जो है इनकी प्रार्थना को सुनेगा। इसलिए शैतान रुकावट डालता है, नहीं चाहता कि हम प्रार्थना में, वो नींद लेके आएगा, जैसे पतरस का वाला पड़ा है, जैसे हम में से बहुतों का अनुभव है। कई ऐसी चीजें जो है हमारे जो है जहन में लेके आएगा, कई ऐसी बातें, ऐसे काम जो है हमें याद दिलाएगा, ताकि हम प्रार्थना से उठ सके। शैतान नहीं चाहता कि हमारी प्रार्थना की चौकी जो है मजबूत हो, नहीं चाहता कि प्रभु के कदमों में बैठे, इसलिए वो रुकावट डालता है। इसलिए वो जो है चाहता है कि हम प्रार्थना करना बंद कर दें। जबकि पतरस कहते हैं, अपने अनुभवों को लेकर के कहते हैं, सब चीजों का अंत जल्दी होने वाला है।
इसलिए उस अंत के समय में अपने आप को तैयार रखने के लिए हमें क्या करना है? संयमी होकर प्रार्थना में सचेत रह करके हमें प्रार्थना करनी है। और इसके बाद हम देखते हैं जो 8वां वचन है, पतरस की पत्री, उसका 4था अध्याय और उसके 8 वचन। पहले तो पतरस कहते हैं सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर के प्रार्थना में सचेत रहो। और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम करो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। दूसरी बात जो हम यहां देखते हैं वो पतरस ये कहते हैं कि हम सबसे प्यार करें, क्योंकि प्यार की एक खूबी भी यहां पतरस बता रहे हैं कि सबसे उत्तम बात यह है, प्रार्थना करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे भी एक उत्तम और चीज है, जैसे सारी बातों से उत्तम बात यह है कि हमें एक दूसरे से अधिक प्रेम करना है। प्रेम के बारे में हम सब जानते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह के पास वो जवान व्यक्ति आता है, प्रभु यीशु मसीह को आज्ञों के बारे में पूछता है, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा सबसे बड़ी आज्ञा यही है कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे तन, सारी शक्ति, सारी समझ के साथ प्यार कर, और इसके साथ दूसरी आज्ञा है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। और यहाँ प्यार की बात है, मोहब्बत की बात है, तो परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि हमें सबसे अधिक प्यार करना, थोड़ा नहीं, हमें अधिक प्यार करना है। क्योंकि प्यार की एक खूबी भी यहां बताई गई है, क्योंकि प्रेम जो है बहुत सारे पापों को ढांप देता है। ये डबल इसका जो है, इसका मीनिंग है, डबल तरीके से इसकी जो बात है। पहली बात, परमेश्वर ने हमारे अनेक प्रकार के, तरह तरह के, बड़े छोटे सारे पापों को परमेश्वर ने माफ किया है। यही चीज जो पतरस यहां कह रहे हैं कि हमें एक दूसरे से अधिक प्यार करना है। और जैसे परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है भजन संहिता 103 में कि उसने हमारे अपराधों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, क्योंकि वो अनुग्रहकारी है, वो दयालु है, वो विलंब से कोप करने वाला है, अति करुणा में परमेश्वर है। और फिर हम पढ़ते हैं जितना पूर्व से पश्चिम दूर है, उसने हमारे अपराधों से हमसे इतनी दूर कर दिया। और भी बहुत सारी जगहों पर है यशायाह कहता है, और जगहों पर हम पढ़ते हैं कि पाप के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम्हारे पाप लाल रंग के हों, यदि तुम्हारे पाप अर्गवानी रंग के हो, वो हिम की नाई सफेद हो जाएंगे। और प्रभु जो है हमारे अपराधों को हिम की नाई सफेद करना चाहते हैं। और हम सब अपनी अपनी जिंदगी में देखते हैं, बहुत सारी उदाहरणें हमारे सामने। कैलवरी क्रूस पर उस डाकू को, जिसको प्रभु यीशु ने प्रतिज्ञा की थी, आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, उस डाकू ने कितने पाप किए होंगे, कितनी डकैती की होती, कितनों को विधवा किया होगा, कितनों को यातीम किया होगा, कितना गवर्नमेंट का लोगों का जो है कितना नुकसान किया होगा। उस डाकू ने जब पश्चाताप किया, उस डाकू ने जब जो है प्रभु को पुकारा, उस डाकू ने जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और विश्वास करके कहा, प्रार्थना की कि जब तू अपने राज्य में जाए मेरी सुधि लेना, और प्रभु ने उसी घड़ी उसको बोला, आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रभु अनेक पाप, प्रेम जो है अनेक पापों को ढांप देता है। और भजन 32 में कहा, धन्य है वो जिसके पाप ढांके गए हो और जिसके पापों का लेखा परमेश्वर उससे ना ले। प्रभु वो है जो हमारे कामों के अनुसार बदला नहीं देता,
हमारे कामों के अनुसार हमसे बिहेव नहीं करता, हमारे तमाम पापों को ढांप देता है। बल्कि ये कहें कि प्रभु परमेश्वर ने हमारे पापों को जो अनगिनत थे उसको प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया और हमें पाप मुक्त करने के लिए, न्याय मुक्त करने के लिए, हमें धर्मी बनाने के लिए, हमें शुद्ध और पवित्र करने के लिए उसने प्रभु यीशु मसीह के बेशकीमती लहू के द्वारा हमें जो है शुद्ध किया है। इसलिए जैसे परमेश्वर ने, जैसे हम पढ़ते हैं यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने प्रेम किया जगत से, पूरे संसार से, हर जाति विशेष से परमेश्वर ने प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो, और यहां ये कह सकते हैं वो पापों में नाश ना हो, बल्कि उस अनंत काल के जीवन को प्राप्त कर सके। वो जीवन जो प्रभु के साथ है, वो जीवन जिसका अंत नहीं है, उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। इसलिए जैसे परमेश्वर ने प्रेम किया है वैसे हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना है। कुलुसियों की पत्री के 3 अध्याय में पौलुस रसूल कहते हैं कि यदि किसी को ऊपर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, और जैसे परमेश्वर ने तुम्हारे अपराधों को माफ किया है वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध माफ करो। तो यहाँ एक बात और आती है कि हम माफ किसको करते हैं, हम किसके साथ बेर करते हैं, किसके साथ सहनशीलता, धैर्य किसके साथ हम जो है किसके साथ हम पेश करते हैं धैर्य से। उन लोगों से जिनसे हमारा प्यार है, जो हमारे बहुत नजदीकी हैं, जिनको हम पसंद करते हैं, और जहाँ प्यार है, जिनको हम प्यार करते हैं, उनके लिए हम बहुत सारी उनकी गलतियों को, लापरवाहियों को, उनकी नाजायज बातों को जो है हम बेर कर लेते हैं। यही चीज जो है पतरस कह रहे हैं, यही चीज पतरस कह रहे हैं कि सबसे अधिक एक दूसरे से प्यार करें, क्योंकि प्रेम जो है बहुत सारे पापों को ढांप देता है। मैं, आप, हम सब अपने जीवनों को देखें, हमारे कामों को देखें, उसने हमारे अपराधों के, पापों के अनुसार हमसे बदला नहीं दिया, बल्कि हमारे पापों को ढांप दिया है। हमारे पापों को प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध कर दिया है, अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है, दोबारा याद नहीं करता, दोबारा याद नहीं करता। इसलिए जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है वैसे हमें भी एक दूसरे के साथ प्यार करना है, और प्यार ही नहीं करना, परमेश्वर का वचन कहता है हमें एक दूसरे से अधिक प्रेम करना है। और फिर यहाँ 9वें वचन में कहा गया है, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। यहाँ मेरे प्रियो तीसरी चीज जो है पतरस कह रहे हैं कि पहली चीज हमें संयमी होकर के प्रार्थना में सचेत रहना है, दूसरी चीज हमें एक दूसरे से अधिक प्रेम करना है, और तीसरी चीज हमें एक दूसरे की मेहमान नवाजी करनी है, हॉस्पिटैलिटी करनी है। और परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि बहुतों ने अनजाने में स्वर्गदूतों की सेवा करके, या ये कहा जाए मेहमान नवाजी करके, उत्तम बरकत आशीष पाई। सबसे बड़ी उदाहरण हमारे सामने आती है, हम उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं, बाप अब्राहम के बारे में लिखा है कि वो मरमे के पेड़ के नीचे बैठा था और उसने प्रभु के दूतों को जाते हुए देखा और भाग करके उनको सिजदा किया, उनसे रिक्वेस्ट की मेरे घर में आए, पैर धोऊंगा और एक टुकड़ा रोटी और पानी पी के जाए। अर्थात उसने मेहमान नवाजी की उनकी। और जब वो, परमेश्वर का वचन कहता है, जब वो खा के तृप्त हो गए, खुश हो गए, उन्होंने उसको आशीष दी कि तेरे पुत्र होगा, अगले साल जब हम आएंगे सारा के पुत्र होगा, सारा जो है बेटे की जो है मां बन चुकी होगी।
हालांकि सारा उस समय बहुत बुजुर्ग हो सी, लगभग 90 साल की है और लगभग 99 साल के जो है अब्राहम भी है। प्रभु का वचन कहता प्रतिज्ञा करता है। क्यों प्रतिज्ञा करता है? कि उसने स्वर्गदूतों की सेवा की, या ये कहा जाए कि उसने प्रभु की सेवा की, परमेश्वर की सेवा की। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है सुसमाचारों में कि जो तुमने मेरे छोटे में से छोटे के साथ किया है वो मेरे साथ किया है। तो प्रभु के स्वर्गदूतों की सेवकाई करने का मतलब कि इनडायरेक्ट परमेश्वर की सेवा की गई और परमेश्वर ने प्रसन्न होकर के अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया और सारा को पुत्र और उनको जो है पुत्र होने की आशीष दी। और जिस समय ये पहली कलीसिया की स्थापना होती है, जब सुसमाचार प्रचार किया जाता है, उस समय आज की तरह चर्च बिल्डिंग्स नहीं हुआ करती थी, बहुत सारे विश्वासी नहीं थे और प्रेरित जो थे, प्रभु के जो चेले थे, शिष्य थे, वो अलग अलग जगहों पर जाकर के सुसमाचार प्रचार करते थे। जब पौलुस का कन्वर्जन होता है, कुछ समय प्रेरितों के साथ रहने के बाद, यरूशलेम में रहने के बाद, उसने 3 मिशनरी यात्राएं की और पूरे विश्व में प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को, प्रभु यीशु मसीह की गवाही को फैला दिया। और उस समय अलग अलग जगहों में जाते थे, लोग इनको अपने घरों में रखते थे। जिनका उद्धार होता था, जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते थे, या ये आत्मिक और संसारिक तौर पर, शारीरिक तौर पर जो आशीष पाते थे, वो परमेश्वर के दासों को अपने घरों में रखते थे, क्योंकि उसके बिना सुसमाचार का फैलाया जाना, पहुंचाया जाना लोगों तक मुश्किल था। इस चीज को पतरस ने जो है जोर दे के कहा है कि बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की मेहमान नवाजी करो, क्योंकि इसके द्वारा परमेश्वर आशीष देता है और इसके द्वारा जो है परमेश्वर कलीसिया को बढ़ाता, कलीसिया की जो है बढ़ोतरी होती है। प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं, पतरस जो है समुद्र के किनारे कुरनेलियस नाम के घर में रहते थे, जो चमड़े का काम करता था। और प्रभु के स्वर्गदूत ने पतरस को और एक सूबेदार को जो संदेश दिया, सूबेदार का उद्धार होने के लिए, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए पतरस को भेजा, ताकि पतरस उनको सुसमाचार सुनाए और वो प्रभु को ग्रहण कर सके। पौलुस खुद जो है अलग अलग लोगों के घरों में रहते थे, प्रभु के लोग उनको जो है अपने घरों में जगह देते थे और वो सुसमाचार सुनाते थे। उसके बाद हम देखते हैं, जब दूसरी सदी होती है तो कलीसिया की स्थापना होती है और दूसरी सदी में जाकर के कहीं ये जो कलीसिया या चर्च बिल्डिंग या ये तरह तरह की चीजें जो बनती हैं, उससे पहले घरों में जो है आराधना होती थी। और पौलुस और पतरस और तमाम सभी लोग इन जगहों पर, तमाम चेले जो है इन अलग अलग लोगों के घरों में रुकते थे और प्रभु के वचन को आगे पहुंचाते थे। उस चीज को बताते हुए जो है पतरस कह रहे हैं, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। फिर आगे हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, जिसको जो वरदान दिया गया है या जिसको जो वरदान मिला है, उसे वह परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। हम में से बहुत सारे लोग होते हैं जो दान वरदान पाए होते हैं, एक कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी होती है, और प्रभु का वचन कहता है कि जो वरदान मिले हैं उनको हम एक दूसरे की सेवा के लिए जो है उन वरदानों का इस्तेमाल करें। आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं, प्रभु के वरदान हैं, किसी को चिंगाई का, किसी को ज्ञान का, अच्छे प्रचारक होने का, प्रबंध करने का, और जो है
रिकंसिलिएशन का, कई प्रकार के जो है दान मिले हैं कलीसिया के बीच में सोशल वर्क करने का। लेकिन बहुतायत से देखा गया है आज के युग में, जो मैं और आप देखते हैं, लोग अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए, वो हीलर है या प्रबंध करने वाले हैं, जो प्रचारक हैं, वो अपने आप को जो गौरवान्वित करने के लिए जो ज्यादा जोर देते हैं, प्रभु को महिमा मिले ऐसा बहुत कम करते हैं। जब बहुत सारे कम हैं, बहुत कम प्रभु के लोग हैं जो प्रभु को अपने तमाम कामों में, तमाम गुणों में, तमाम वरदानों में, तमाम दानों में प्रभु को महिमा देते हैं। और इसी कड़ी में हम अगली चीज देखते हैं जो पतरस प्रेरित कहते हैं, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। तो मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु का वचन हमारे बोलचाल पर, हमारे वचनों के ऊपर कहता है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले कि जैसे परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन थेसलोनिकी की पत्री में कहता है, तुम्हारा बोलना मधुर और सुरीला हो। जब तुम बोलो तो सुनने वालों पर अनुग्रह छा जाए। तो हमें प्रार्थना में सचेत रहना है, संयमी रहना है और प्रार्थना में समय बिताना है। एक दूसरे से अधिक प्यार करना है, मेहमाननवाजी करनी है और हमारा बोलचाल, हमारी भाषा, हमारा बोलने का शैली, तरीका जो है वो सुनने वालों पर अनुग्रह हो जाए। जो सुने तो सुनने वालों को अच्छा लगे। और परमेश्वर चाहते हैं यदि कोई बोले तो ऐसा बोले कि जैसे परमेश्वर का वचन है। प्रभु हम सबको, आप सबको बहुतायत से बरकत दे कि हम परमेश्वर के वचन को और अधिक पढ़ें और अधिकाई से जानें और अपनी जिंदगियों में परमेश्वर के वचन को पूरा कर सकें। चरणों में संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें।
तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, खालिस दूर है कलाम का दिया, और भी हमेशा की जिंदगी, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें, चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें, हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहें, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने, चाहा किसी के हम उड़ना उसे, घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने, चाहा किसी के हम उड़ना उसे, पारों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। आइए हम सब मिल करके रसूलों का अकीदा बोलेंगे। मैं खुदा कादिर मुतलक बाप पर ईमान रखता हूँ, जो आसमान और जमीन का खालिक है। मैं यीशु मसीह पर ईमान रखता हूँ, जो खुदा का इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वो रूल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुमारी मरियम से पैदा हुआ, 35 प्रतुस कैद में दुख उठाया, मसलूब गया, मर गया और दफन हुआ, आलवेरमा में उतर गया, तीसरे दिन जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वो जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। मैं रूल कुदस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया पर, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, बदन की क़यामत और अब्दी जिंदगी पर ईमान रखता हूँ। आमीन। आइए हम सब अपने पूरे पास स्टेट के लिए, सेंट स्टीफन कलीसिया के लिए, एक एक घर परिवार के लिए, बीमारों के लिए, बच्चों जवानों बड़ों के लिए, सब लोगों की ज़रूरतों के लिए और पूरे भारतवर्ष इस विश्व से इस महामारी के ख़त्म होने के लिए दुआ करें। और जो हमें खबरें मिलती हैं कि एक और लहर आएगी जिससे और भी खतरा है, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु खतरे टाल देते हैं, प्रभु अपना न्याय टाल देते हैं, प्रभु के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। इसलिए आइए हम सब प्रार्थना में जो है समय बिताएं, प्रार्थना करते रहें, ताकि प्रभु की ओर से अच्छे दिन आए और ये तमाम परेशानियां, बीमारियां, नुकसान, हानि हमारे प्रियजनों का, हमारे देह शरीरों का जो हो रहा है, प्रभु इनसे हमें सुरक्षा रखे, बचाए बीमारियों से, और हम सुख शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें। आइए दुआ करें। हमारे महान सर्वशक्तिमान, हमारे दयावान परमेश्वर, धन्यवाद स्तुति प्रशंसा करते हुए आपके कदमों में आते हैं। आज के इस पूरे समय के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, जो आपने पिता परमेश्वर हमें दिया है कि हम तुझ परमेश्वर प्रभु के कदमों में आ सके। तेरे अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू अनुग्रह से संभालता है,
करुणा और दया से अपने लोगों की मदद करता है। हर कमजोरी, हर परेशानी को आप दूर करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं। हम पिता परमेश्वर अपने पूरे भारतवर्ष पर, हमारे दिल्ली प्रांत पर, हमारे घरों परिवारों पर, सेंट स्टीफन कलीसिया पर तेरी बहुतायत की बरकत आश चाहते हैं। इस महामारी को खत्म करें और इसके बुरे प्रभाव से प्रभु हम सबको बचाए रखें। प्रभु हमारे जितने भी प्रियजन हमारी कलीसिया में या दूसरी जगहों पे बीमार हैं, कोविड प्रभु पॉजिटिव हैं, ऑक्सीजन लेवल कम है, क्रिटिकल सिचुएशन में है, पिता परमेश्वर अपना अनुग्रह करे, अपने सामर्थ्य आचरण स्पर्श करके उनको चंगाई दे। पूरी विश्वव्यापी कलीसिया पर तेरी बरकत, तेरी आशीष चाहते हैं प्रभु। इस पूरे प्रभु विश्व पर आपकी बरकत हो ताकि ये महामारी खत्म होने पाए। तो दया कर ताकि पिता परमेश्वर हम तुझ में बढ़ते जाएं, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, प्रशंसा करते रहें। हमारे चर्च की, हमारे परिवारों की, हमारी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करें, कमी घटी कमजोरी को दूर करें, तंदुरुस्ती दे, स्वस्थ रखें और अपने जलाल, अपनी महिमा के लिए तैयार करें। सारी आदर, महिमा, इज्जत, गौरव, सत्कार आप ही को देते हैं और इस प्रार्थना को आपके कदमों में लाते हैं। प्रार्थना हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, जिसने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो इस प्रकार से प्रार्थना करो। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हम सब पर सर्वदा बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह।